मुझे नहीं लगता हमने कभी इससे ज्यादा मुश्किल और दिल तोड़ने वाला प्रोजेक्ट किया होगा। पहली बार यहाँ पर सच में बात थी जिंदगी और मौत की। ये हैं डॉक्टर शेगुन, हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी और सेविंग लिटिल हार्ट्स प्रोग्राम के फाउंडर। उनका मिशन है नाइजीरिया के उन बच्चों को लाइफ सेविंग सर्जरीज देना जो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी का मुख्य उद्देश्य है जितने ज्यादा हो सके उतने बच्चों के कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का इलाज करना। दिल की बीमारी अक्सर स्ट्रेप थ्रोट से शुरू होती है और फिर उस बच्चे को किसी न किसी तरह की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अफ्रीका में बच्चों को उस लेवल की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती जो दुनिया के दूसरे देशों में बाकी बच्चों को मिलती है। इन बच्चों को मदद की सख्त जरूरत है और हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूद रिसोर्सेज से बस एक हद तक ही मदद कर सकते हैं। जब हमें डॉक्टर शेगुन और उनकी टीम के काम के बारे में पता चला तो 20 फिलैंथ्रोपी से मेरे दोस्त ताशा और किर्स्टन नाइजीरिया गए, ये देखने के लिए कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। टीम डायमंड हॉस्पिटल लेगोस पहुंची, जहां डॉक्टर शेगुन ने उन्हें सभी बच्चों से मिलवाया जो अपनी सर्जरीज का इंतजार कर रहे थे। इनमें से कुछ बच्चे शायद कभी वो इलाज ना पा सके जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिस्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हम सर्जरीज नहीं करवा पाते, हमें ये पहले से पता होता है। नाइजीरिया में बहुत ज्यादा गरीबी होने के कारण कई हॉस्पिटल्स में वो जरूरी इक्विपमेंट्स नहीं होते जो गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एक बर्थ डिफेक्ट जिसमें हार्ट स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स पर असर पड़ता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये बीमारी आगे चलकर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है और कभी-कभी जानलेवा भी साबित होती है। ये दुनिया का सबसे कॉमन बर्थ डिफेक्ट है जो वर्ल्ड वाइड हर 100 में से एक बच्चे को अफेक्ट करता है। तो आउटसाइड द बॉक्स कैपिटल के हमारे पार्टनर्स की मदद से हमने डॉक्टर शेगुन और हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी की मदद करने का फैसला किया ताकि हम 100 बच्चों के दिल बचा सके। इसमें ओपन हार्ट सर्जरीज, डिवाइस क्लोजर्स, कार्डियक कैथेटराइजेशंस और CHD स्क्रीनिंग्स जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। अगर इन्हें सही इलाज ना मिले तो शायद वो अगली सुबह देख भी ना पाए। हमें डॉक्टर्स ने ऐसे किस्से सुनाए जहां उन्होंने किसी बच्चे के परिवार को कॉल किया और कहा आप आज आ सकते हैं, लेकिन वो बच्चा पिछली रात को ही गुजर चुका था। ऐसी कहानियां सुनकर दिल टूट जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं और ये सब इतना जल्दी हो रहा है। अगर हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी जैसी सेवाएं ना हो तो इनमें से कई परिवार अभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएंगे। ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन सर्जरी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। एबल गॉड का केस बहुत ही स्पेशल है। वो 2019 में हमारे एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में आया था और तभी हमें समझ आ गया कि इसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी। हमने 2019 में उसकी पहली सर्जरी करवाई और तब से वो ठीक से जी पा रहा है। लेकिन एबल गॉड की 2019 की सक्सेसफुल सर्जरी के बावजूद वो अभी भी खतरे में है और उसके इलाज को पूरा करने के लिए एक और सर्जरी की जरूरत है। इन हार्ट कंडीशंस के कारण इन बच्चों को हर दिन नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ वही अकेले नहीं जिनकी जिंदगी इससे अफेक्ट होती है। मैं एबल गॉड की मॉम हूँ। ये सफर बहुत मुश्किल रहा क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ये दिल की बीमारी बच्चे के पूरे परिवार को इफेक्ट करती है। इन माओं को 24 घंटे अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, जिस वजह से उनकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। इन माता पिता का प्यार इतना गहरा है कि अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे इन पेरेंट्स ने डायमंड हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए 9 घंटे का सफर तय किया ताकि उनका बेटा जियोवानी वो सर्जरी करा सके जिसकी उसे सख्त जरूरत है। जुवानी की ये सर्जरी होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमें और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सबसे पहले मैं डांस करना चाहता हूँ, बॉडी मूव करना चाहता हूँ। मुझे ठीक होना है। इन पेशेंट्स के लिए ये सर्जरीज एक नई जिंदगी का मौका होती है और इसका इन पर और इनके परिवारों पर भी एक अच्छा असर पड़ता है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने के लिए ताशा और किर्स्टन ने ट्रेजर से मुलाकात की, जिसने हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत 2016 में अपनी हार्ट सर्जरी करवाई। ऑपरेशन से पहले ट्रेजर हमेशा कमजोर और थका हुआ रहता था,
वो अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती होता था और उसकी हालत बेहतर हो ही नहीं रही थी। उसकी मॉम को मेडिकल बिल्स भरने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ती थी और फिर भी महीने के आखिर में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता था। लेकिन जब वो डॉक्टर शेगुन से मिला और उसने हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी की देखभाल में अपना हार्ट प्रोसीजर करवाया तो उसकी सेहत में बढ़िया सुधार हुआ। देखते ही देखते वो वापस स्कूल जाने लगा और इतना हेल्दी हो गया कि वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। अब ट्रेजर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है और कॉलेज जाकर डिग्री लेना चाहता है। उसकी मॉम एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं और अपना बिजनेस चला रही हैं। अब हम हर टास्क, हर चैलेंज, हर टारगेट लेने के लिए तैयार है और अगले लेवल पर जाने के लिए भी अब हमारे पास मौका है और जिंदगी भी। वहाँ डायमंड हॉस्पिटल में एक 13 साल के बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में लाया जाता है। उसका नाम मार्वेलस है। आज हम जिस बच्चे की सर्जरी कर रहे हैं उसे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, मतलब उसके दिल में एक छेद है और उसके फेफड़ों तक जाने वाला ब्लड फ्लो नैरो हो चुका है। मेरा नाम मिसेस रोज है। मार्वेलस मेरा इकलौता बेटा है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने कहा नहीं मॉम, मैं ठीक हो जाऊंगा। जब ऑपरेशन चल रहा था, मार्वेलस की माँ बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, हर पल ये दुआ करते हुए कि सर्जरी सफल हो जाए और उनके बेटे को एक नई जिंदगी मिले। कई घंटों के बाद मार्वेलस की सर्जरी पूरी हुई, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था और उसे तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया। शुरुआत से ही बहुत सारे इश्यूज थे क्योंकि पहले से ही दिल बहुत कमजोर था। आज सुबह जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि मार्वेलस शायद बचेगा नहीं। लेकिन आज जब हम उसे आईसीयू में ले गए तो हमने देखा कि उसकी रिकवरी कितनी तेजी से हो रही है और वो किस तरह ठीक हो रहा है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप बच्चों की मदद कर रही हैं, उन्हें अपनी जिंदगी और सपनों को पूरा करने का मौका दे रही हैं। सर्जरी के बाद भी उसकी हालत को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन मार्वेलस ने रिकवर किया और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। हॉस्पिटल में कुछ और समय बिताने के बाद वो एक बेहतर जिंदगी जी सकेगा क्योंकि अब उसके लंग्स को वो जरूरी ऑक्सीजन मिलेगा जो उसके दिल को सही से काम करने के लिए चाहिए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं इस सर्जरी को सफल बनाने के लिए तुम सभी को दिल से शुक्रिया कहती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, हाँ सच में। लेकिन बदकिस्मती से एबल गॉड और उसकी मॉम के लिए एबल गॉड की सर्जरी उतनी आसान नहीं होगी जितना उन्होंने सोचा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस प्रोग्राम के दौरान हम उसकी सर्जरी पूरी कर पाएंगे, लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर सके। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका प्लान उसे देश से बाहर ले जाने का है ताकि सर्जरी और भी अच्छे तरीके से हो सके और उसकी जान बच सके। जियोनी भी एबल गॉड की तरह ही है। उसकी सर्जरी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें उसे करवाने के लिए किसी और हॉस्पिटल की तलाश करनी होगी। इस सर्जरी के लिए जरूरी फंडिंग जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है और ये आसान नहीं है। जैसा हमने पहले बताया था, इन मरीजों को हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती अगर उनकी प्रिवेंटेबल कंडीशंस जैसे कि अनट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट का इलाज एकदम सही समय पर हो जाता। लॉन्ग टर्म ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शंस की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज भी हो सकता है जो हर साल लगभग 3,50,000 मौतों का कारण बनता है। यही वजह है कि लाइट एआई ने एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाई है जो ग्रुप ए स्ट्रेप के डायग्नोसिस को आसान बनाता है। ये और भी ज्यादा एक्सेसिबल बन जाएगा ताकि जानलेवा बीमारियों को रोका जा सके। आपको सिर्फ एंटीबायोटिक्स का एक डोज लेना पड़ सकता है जो कि बहुत आसान है। ये इनोवेशन बेहद कम पैसों में हजारों जिंदगियां बचा सकता है जो कि अनट्रीटेड केसेस के इलाज में लगने वाले खर्च से बहुत ज्यादा कम है। लाइट एआई का टेस्ट स्मार्टफोन के जरिए तुरंत डायग्नोसिस करने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर फास्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज भी देता है। सोचिए, सिर्फ एक फोन की मदद से हम कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चाहें तो लाइट एआई और मिस्टर बीस्ट इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन भी दे सकते हैं। तो और स्पॉन्सर्स और आपके डोनेशंस की मदद से हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी अफ्रीका के बच्चों की जान बचाते रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का जो हमारे वीडियोस देखते हैं। अगर आप ना होते तो बीस्ट फिलैंथ्रोपी ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी की मदद नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने कहा, हम इन वीडियोस से जो भी कमाते हैं वो सब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को फंड करने में जाता है। तो दिल की गहराइयों से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो हमें दुनिया भर में इतना अच्छा काम करने का मौका दे रहे हैं। और अब हमारे छोटे दोस्त मार्वेलस की तरफ से एक मैसेज। मैं उन सभी बड़ों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो बच्चों की मदद कर रहे हैं। इस सर्जरी के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं स्कूल वापस जा सकता हूँ, दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, जो मन करे वो कर सकता हूँ। अब मुझ में ताकत है। अगर आप हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमैनिटी को डायरेक्टली डोनेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और हमेशा की तरह हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
एवरीवन।